हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा इस चैनल पे ना ढेर सारा स्वागत है एंड ढेर सारा वेलकम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे एंड खूब सारे पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। तो मैं भी यहाँ पे अभी बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और अभी मैं सबसे पहले तो मैं आपको पता है कि देख लेती हूँ मैं ए बुक्स को, जिससे मुझे ना डायरेक्शन मिलता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं यहाँ से कंफर्म कर लेती हूँ कि यार मुझे क्या पढ़ना है और मुझे तो नहीं लगता चैप्टर मेरे लिए ना इंटरेस्ट होगा। तो चलिए, थोड़ी दिन बाकी है तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट्स है जो थोड़ी दिन ही बाकी है ऐसा लगता है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के 12 पेपर में देखती हूँ। वहाँ से मुझे ना डायरेक्शन मिलता है कि क्या पढ़ना है और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है अदर और चीज़ें। मुझे यहाँ से ना मतलब बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं पढूं और ना पढूं आज, तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो मैं ए बुक्स को देखती हूँ और यहाँ से पढ़ना मैं शुरू करती हूँ। तो जो भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे शुरू कर देना है, तो मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी में जो स्टार्ट की थी ना वहाँ, हाँ वो सब तो सारे मुझे पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन नोट्स में सही से नहीं बना पाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से मैं रिवाइज करूँ और प्रॉपर मैं नोट्स बना लूँ, ताकि मैं जब भी कभी भी एग्ज़ाम टाइम में देखूँ तो मुझे याद रहे और बढ़िया रहे। तो मैं अभी पढ़ रही थी ना प्रस्तावना, हाँ अभी मैं पॉलिटी में स्टार्ट की हूँ प्रस्तावना, और इसको मैं डिटेल से पढ़ रही हूँ और अच्छा भी लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं नोट्स बना लूँ, और शॉर्ट नोट्स खुद के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे के नोट्स और क्वेश्चंस क्या आप देख सकते और खुद देखिएगा ना तो थोड़ा समझ में भी आता है कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं। तो उसके बाद में वन लाइनर एनसीईआरटी में बुक्स को पढ़ रही थी। उसके बाद हाँ वन लाइनर में पॉलिटी ही पढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना पढ़ना है। अगला चैप्टर प्रस्तावना के बाद है संघ एवं इसका क्षेत्र। तो एक चैप्टर जो है ना मुझे इंटरेस्ट उतना नहीं लगा, लेकिन फिर भी नहीं लगा तो क्या, फिर भी तो पढ़ना है ना। और ज़्यादा थोड़ा सा ये लॉन्ग चैप्टर है उससे, प्रस्तावना से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी कवर करूँ और सारे नोट्स को मैं इकट्ठा कर लूँ। और जब मैं बुक्स और नोट्स दोनों को मैं देखूँगी तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा भी रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी इतना टेम्परेचर हाई है कि मत पूछिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ना फ़ोन नहीं चलाती हूँ, नहीं जो भी मेरे पास बुक्स है ना उसको मैं रीड करती हूँ और वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं अभी मोबाइल उतना नहीं चलाती, नहीं लेती हूँ। जहाँ पे पड़ा है वहीं पे हमेशा पड़ा रहेगा, क्योंकि गर्मी ही इतना है ना कि गर्मी कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं। फिर भी लाइट रहता है सुबह में, तो मैं अच्छा तरह से मतलब
सुबह सुबह जो है ना ठंडा ठंडा मौसम रहता है, उस टाइम में पढ़ लेती हूँ ताकि मुझे ना फिर गर्मी इतना लगता है कि मुझसे ना बर्दाश्त ही नहीं होता है। और साथ में मैंने यहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारी करना शुरू कर दी हूँ, तो मैं ये बुक सबसे पहले पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है क्योंकि इतना बेहतर से ये बुक्स को प्रिपेयर किए हैं कि मत पूछिए, बहुत बढ़िया है। तो जो भी बिहार दरोगा के लिए तैयारी करना चाह रहे होंगे तो ये बुक को ना सबसे पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इसी को मैं पढ़ रही थी और मुझे समझ में भी बहुत ज़्यादा आया। और उसके बाद न मैं एक खरगोश है, तो ये ना इतना मैं बोल रही हूँ कि इतना टेम्परेचर हाई है कि इनको ना इतना सांस फूलता है, मैं क्या ही बताऊँ। तो इनको मैं धो दी, आराम से नहा दी, फिर इनको छत पे रख दी और इनको ना इतना फ्रेश फील हो रहा था और बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं आ गई नीचे। उसके बाद तो बाबू खेल रहा था, इनके आगे पीछे तो बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा है तो रहना भी चाहिए। तो हाँ, ये सारे शॉपिंग्स हैं जो कुछ लाए थे। ये लाइट है क्योंकि लाइट रात में मुझे पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं छत पे यदि पढूँ तो मुझे दिक्कत ना हो, मैं रात को भी स्टडी स्टार्ट कर सकती हूँ क्योंकि ऊपर में लाइट नहीं है, तो मैं इसलिए लाइट मंगा ली। तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर।